के ऊपर आपने लगाया था यहाँ पर कोई आपके पास एक्स ग्रुप लगा हुआ होता है जी। मैंने बताया था जो मेरे पास अब जो ग्रुप लगता है, जो मेरे पास टॉप पोजीशन होती है ना, ठीक है, इसको बोला जाता है मेरे पास पैरा पोजीशन। क्या नाम है इसका? पैरा। और इसके सामने बिल्कुल एंटी, ये भी मेरे पास क्या आती है जी? पैरा। इसके बाद वाला जो मेरे पास पोजीशन है एंटी पैरा फिर पैरा 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 पैरा, ये पैरा से नेक्स्ट कार्बन को आप ऑर्थो बोलते हो जी, ऑर्थो सेंटर या ऑर्थो कार्बन। ये भी दोनों साइड मेरे पास क्या है जी? ऑर्थो। नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट पोजीशन का नाम होता है मेरे पास मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मेटा। पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है जी। कोई बोल दे कि इसको पैरा क्यों लिखा गया, तो बोलूँगा ये पैरा पोजिस विद रिस्पेक्ट टू किसके है जी? ऑर्थो। या ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू किसके है? पैरा के जी। अकेला अगर कहीं पर भी क्या लिखते मेरे पास व्यंजन रेख बना के बोल दे कि मेरे पास थोड़ी सी भी अर्ली पेंसिल शेप गड़बड़ा जाए, ठीक है जी। अब पारस कह दे मैं तो इसको ऑर्थो बोल लूँगा, मैं मना नहीं कर सकता कि आप इसको ऑर्थो नहीं बोल सकते। अगर आप इसको ऑर्थो बोल रहे हो, मैंने बोला कि फिर मैं इसको क्या बोलूँगा जी? पैरा। तो ये मेरे पास क्या होगा जी? ऑर्थो। फिर ये मेरे पास क्या रहेगा? मेटा। ये क्या रहेगा? मेटा। और ये क्या होगा मेरे पास? पैरा पोजिशन होगी। समझ गए? तो समझाना चाहता हूँ, बुक में आपको हमेशा यहाँ पे इस तरह से डील करते हैं, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा। आपने डील की थी, याद या करना, पैरा ऑर्थो मेटा। बस मेरे पास तीन दो है नाम, इतने ज़्यादा मेरे पास यूज होंगे मेरे पास पैरा ऑर्थो मेटा, पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है जी। डन। कौन सी पोजीशन? पैरा। उससे नेक्स्ट कौन सी? ऑर्थो। नेक्स्ट कौन सी मेरे पास? मेटा। पैरा ऑर्थो और मेरे पास मेटा। आपने दो तरह ग्रुप लगाए थे बेंजीन के ऊपर, बात करते हुए तो दो तरह ग्रुप लगाए जिसने यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये भी मेरे पास कौन सी रिंग जी? बेंजीन रिंग। एक बात करते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन से जी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपने लिखा यहाँ पर OH लिखा, आपने हेलोजन लिखे जी, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर OR, उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर SR, आपने लिखा यहाँ पर SH, ठीक है। ये सारे के सारे किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं तो आपने बोला था एरो आपने इस तरह से मूव कराई थी इस कार्बन पर, एरो मूव और फिर इस तरह से। तो फिर मेरे पास ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। दोनों ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। पैरा पर भी कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। और मेटा पर कौन सा चार्ज आया था मेरे पास? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव। आया कुछ याद? ये मेरे पास डोनेटिंग थी, तो मेरे पास ऑर्थो पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज, फिर मेटा पे पॉजिटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव, फिर मेरे पास क्या जी? पॉजिटिव, फिर ऑर्थो पे मेरे पास क्या? नेगेटिव। आ गया पे पारस साहब। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कौन शो करता है आपके पास? प्लस R इफेक्ट जो शो कर रहे हैं। तो आपने बोला कि मेरे पास ऑर्थो पोजीशन और जो आपके पास पैरा है वहाँ पर कौन सा चार्ज आता है आपके पास? नेगेटिव। क्या जी? नेगेटिव। और जो आपके पास मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। मैंने आपको दो स्पीसीज बताई थी, एक न्यूक्लियोफाइल और एक आपके पास का जी इलेक्ट्रोफाइल बताई थी। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मैंने कभी जिक्र नहीं किया, नहीं किया। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं फिर। नई चीज, न्यूक्लियोफाइल और मेरे पास क्या जी? एक आप क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा आप क्या पढ़ोगे जी? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल
कोई बोले मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी? न्यूक्लियोफाइल दो वर्डों से बना जी। एक मेरे पास न्यूक्लियो, दूसरा मेरे पास क्या जी? फाइल। न्यूक्लियो कहाँ से आया मेरे पास? न्यूक्लियस से। फाइल्स का क्या होता है मेरे पास? मतलब होता है अफेक्शन होता है जी। फाइल्स का मतलब क्या होता है मेरे पास? अफेक्शन। न्यूक्लियस अफेक्शन रिलेट करता है। अफेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे पास? अट्रैक्शन। किसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज मेरे पास? न्यूक्लियस के ऊपर मेरे पास को पॉजिटिव चार्ज। अट्रैक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव, कि ऐसे स्पेसिस जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही होगी जी? अट्रैक्ट कर रही होगी। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। कौन? यानी मेरे पास उन स्पेसिस को न्यूक्लियोफाइल बोल लूँगा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे? प्यार कर रहे होंगे। तो इसने बोला कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल में लिखता कैसे? NU लिख के उसके ऊपर कौन क्या लिख दिया मैंने? नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो किसको अट्रैक्ट करती है? पॉजिटिव चार्ज को। किसको? अब न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या जी? न्यूक्लियोफाइल मेरे पास दो तरह के, एक मेरे पास न्यूट्रल, एक मेरे पास चार्ज स्पेसिस। ऐसे स्पेसिस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे स्पेसिस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है मेरे पास? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज स्पेसिस को आप क्या बोलते हो जी? न्यूक्लियोफाइल बोलते हो जी। क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं? न्यूट्रल। जैसे आपने क्या लिखा? आपके पास H2O है जी, आपके पास क्या है? NH2 है, आपके पास SR है। ये सारे के सारे किसकी तरह का बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। डन। कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या और ना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तक की बात समझ में आई कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक कर रहा होगा? जहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल फिर किससे बना जी? आपके पास दो वर्डों से। एक मेरे पास इलेक्ट्रो, दूसरा मेरे पास क्या जी? फाइल। फाइल का फिर आप क्या बोलोगे जी? मतलब इससे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ मेरे पास? अट्रैक्शन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। वो स्पेसिस जो किसको अट्रैक्ट करेगी जी? इलेक्ट्रॉन को। वो सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई पॉजिटिव से। किससे जी? ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे स्पेसिस जिसके ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो जी। डन। पॉजिटिव चार्ज में आपने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आपने क्या लिखा जी? आपके पास NO2 पॉजिटिव है जी, आपके पास Cl पॉजिटिव है जी, आपके पास CH3 पॉजिटिव है जी, आपने लिखा मेरे पास CH3CO पॉजिटिव है जी। ऐसे स्पीसीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे जी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। आपने लिखा H पॉजिटिव। ठीक है जी। वो स्पेसिस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे जी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा रहे होंगे? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब आप एक रिएक्शन कराओगे, उस रिएक्शन में आपने देखा जो पीछे जो स्ट्रक्चर कर रहे थे। अब अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, कौन जी? न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। जहाँ कौन सा चार्ज हो? तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा जी? मेरा मेटा पोजीशन पर। बता दोगे? आपको नेगेटिव चार्ज, अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, रिएक्शन कर रहा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, तो आपको पता है ना आपके पास न्यूक्लियोफाइल कहाँ का ऐड होगा? मेटा पोजीशन पर। सेम टू सेम अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, ये मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है, तो ये कहाँ पर अटैक करेगा जी? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो या, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो मान लो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है, एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है जी।
न्यूक्लियोफाइल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास कौन से होते हैं? प्लस आई होता है और आपके पास प्लस आर होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमने बोला कि मेरे पास क्या होगा? माइनस आर होगा या मेरे पास माइनस आई वाले होंगे जी, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं जी। अब अगर किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? अनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे को नेगेटिव चार्ज निकालना है तो कौन सी पोजीशन पर ऐड करूंगा? ऑर्थो, पैरा पे या मेटा पे? बेंजीन के ऊपर मेटा। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैं कहाँ से, कौन सी पोजीशन? हाँ, ऑर्थो पे और मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वहीं से निकलेंगे। जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगी, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो गए तो बता दूंगा ना कि मेरे पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं। इतनी बात आई, वो नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अभी तक पता चला कहाँ पर कौन सा चार्ज। सेम टू सेम योग्यता फिर वो बात करता है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है। कौन से? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में हमने बोल दिया कि मैंने CH2 पॉजिटिव रखा जी। CH2 पॉजिटिव के बाद मैं बोलता हूँ कि जो बात हमने की थी, मैंने C डबल बॉन्ड OH रख दिया जी, या मैं बोलूँ मैंने C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर पुट कर दिया जी। डन है जी। या बोल दे मैंने C डबल बॉन्ड OR रख दिया जी यहाँ पर। ये सारे के सारे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। या कोई बोल दे कि मेरे पास Cl पॉजिटिव रख दिया जी मैंने यहाँ पर। इन्हें काम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करते तो आप एरो को इस तरह से मूव करते थे, एरो को इस तरह से मूव करते थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था, ये पॉजिटिव चार्ज, और पैरा पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और मेटा पर कौन सा चार्ज रहेगा आपके पास? नेगेटिव। अब आपके पास जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और मेटा पोजीशन पर कौन सा चार्ज मेरे पास? नेगेटिव। अब बात करूँगा, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो कौन सी पोजीशन पर आएगा? पॉजिटिव पर, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर। ठीक है जी, बता सकते हो इजीली। आपको पता चला इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक मेरे पास कहाँ होगा और क्यों होगा जी। यहाँ तक बातें आई समझ में। इसके बाद स्टेबिलिटी की बात करता है कि इसके रेजोनेंस की एप्लीकेशन कहाँ पर है जी। और रेजोनेंस की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो सबसे पहले बोलता है कि आपने क्या लिया जी। बोलता है कि मैं एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँगा जी, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। वो बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। बेंजीन के ऊपर उसने क्या लिखा मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जी। बेंजीन के ऊपर क्या लिख रहा है मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। और उसने क्या कर रखे जी? डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रखे हैं जी। डन। फिर उसने बोला कि मैंने इस पोजीशन पर NO2 लगा दिया जी। फिर मैंने क्या किया, इस पोजीशन पर NO2 और नेक्स्ट पोजीशन पर NO2 लिखा जी। और फिर मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिया। और उसने लिखा मेरे पास A, B, C और D में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ जी ऑर्डर 1 2 3 4। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पहले मैंने बताया आपको। एक ऑप्शन है क्या? एक ऑप्शन बोल लेता हूँ, एक ऑप्शन ना, तीनों और एक ठीक है ना चारों का ऑर्डर अरेंज करना। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अनायन की स्टेबिलिटी के। अनायन की स्टेबिलिटी की। बताओ फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जो आपको पता, प्लीज ज्ञान खेल दिया जाए या डायरेक्ट ऑर्डर बता दिया। जो मैं प्रदीप की आप भेज रखी फाइल, इसमें आपके पास क्या लिखा? इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज. देयर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम in them. Electrophiles may be either positively charged or electrically neutral chemical species, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, R पॉजिटिव. न्यूट्रल आपके पास फ्री रेडिकल Cr2, आपके पास कार्बिन, आपके पास नाइट्रीन, SO3, BF3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? जो एसिड होते हैं, जितने भी आपके पास एसिड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके पास लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. लेविस एसिड के बारे में मैं आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगा किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में. जो पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह. ठीक है. प्लीज नोट दैट ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज डू नॉट ऑलवेज एक्ट इलेक्ट्रोफाइल. ओनली दोज पॉजिटिवली चार्ज विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट इलेक्ट्रोफाइल. आप लिख दो Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिख सकते जी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है जी. कैल्शियम 2 पॉजिटिव मेरे पास. कभी मेटल सारे लिख दो, सारे के ऊपर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता, सारे के सारे क्या है जी? इलेक्ट्रोफाइल है. H3O पॉजिटिव लिख दिया, NH4 पॉजिटिव लिखता है. ये मेरे पास क्या नहीं होती? इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना. फिर न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. ये सारी बात लिखी. इलेक्ट्रॉन रिच है आपके पास. नेगेटिवली चार्ज H नेगेटिव, BH4 नेगेटिव, AlH4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं जी? न्यूक्लियोफाइल की तरह. न्यूट्रल जिसके पास लोन पेयर हो, किसकी तरह बिहेव करते हैं आपके पास? न्यूक्लियोफाइल की तरह. डन. कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी. ये PDF नहीं भेजी मैंने, मैं PDF भेज दूँगा जी. 1275 पर आपके पास लिखो 1275. आपको एग्जाम्पल एक बार पढ़ने हैं. आपसे पूछा पेपर में कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो आप पढ़ोगे 1275 पर से. ठीक है. मैंने समझाया सेम टू सेम उसी तरह से है जी. एग्जाम्पल पहचान आप ऐसे रखोगे, सारे के सारे रट्टे मारने की जरूरत नहीं जी आपको जी. डन. आप जब भी किसी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो, जब भी आप किसी कोई बात नहीं, जब भी आप किसी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हो तो मैं कैसे डील करता हूँ? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिड क्या है जी. ठीक है जी. एसिड वो स्पीसीज जो आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करे जब भी आपके सॉल्यूशन में आप उसको एंटर कर रहे हो जी. पहली डेफिनेशन बस आपको अभी याद रखना है. एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं. आपके पास कोई एक सॉल्यूशन था जी, आपको पता नहीं था वो मेरे पास एसिड है या नहीं है जी. मैंने एक कंपाउंड लिया, मेरे को पता नहीं था एसिड है या नहीं, फिर मैंने इसको क्या डाला? पानी. पानी में पानी पानी होगी. पानी पानी होने के बाद वो बोलता है कि मैंने आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कर दिए. ऐसे स्पीसीज जो आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेरे पास एसिड बोला जाता है. दूसरी बात क्या होती है कि मेरे पास वो स्पीसीज जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेती है? जो एक्सेप्ट कर लेती है. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो क्या होते हैं मेरे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को भी क्या बोला जाता है? मेरे पास एसिड बोला जाता है. ऐसे स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जी, ऑक्टेट इन अनकम्प्लीट, जो अनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसको भी क्या बोला जाता है? मेरे पास वो एसिडिक स्पीसीज की तरह बिहेव करते हैं. जैसे उसने क्या लिखा? मेरे पास AlCl3 लिखा. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है. किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह काम करता है जी. उसने लिखा मेरे पास FeCl3. वो क्या लिखता है मेरे पास? FeCl3. FeCl3 भी मेरे पास क्या होता है जी? एसिड होता है जी. डन. वो क्या लिखते हैं मेरे पास? AlBr3 लिखते हैं, एसिड है मेरे पास. FeBr3 लिखते हैं मेरे पास, एसिड है. BF3 भी किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है. CO2 गैस भी मेरे पास कैसे किस नेचर के होते हैं? मेरे पास एसिडिक नेचर की होती है. आपके पास उसने HCl लिखा, उसने HBr लिखा, उसने HI लिखा, उसने HF लिखा, सारे के सारे मेरे पास क्या है जी? एसिड है. ऐसे केमिकल स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास एसिड है जी. मेरे पास क्या है जी? एसिड. उसने लिखा पॉजिटिव चार्ज है. वो लिखा मेरे पास Cl पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकता है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिडिक करेक्टर. ठीक है जी. लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इतना जल्दी बनता नहीं, पर पास मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल में लेके जाता हूँ. इलेक्ट्रोफाइल भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? एसिड की तरह. किसकी तरह? एसिड की तरह. फिर आपने लिखा H3O पॉजिटिव, ये मेरे को H पॉजिटिव प्रोवाइड कर सकता है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. इतनी बात. फिर बोलता है एसिड है तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में किस तरह से डील करता हूँ. वो बोलता है कि मेरे पास कोई एक HCl एसिड था जी,
उसने क्या किया, H पॉजिटिव डोनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर दी, Cl नेगेटिव की। उसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद मेरे को पता क्या चलेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास वीक है। मैं किसकी तरफ देखता हूँ, अनायन की तरफ देखता हूँ। किसकी तरफ देखूंगा, अनायन की तरफ देखूंगा। मेरा अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा मेरा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा थी जी। ठीक है, मेरे यार का ब्याह आपने पारस की शादी करते, जब पारस की शादी करते तो आपने ज़िंदगी में सागर अपना क्लोज अंगूठिया यार था जी। वो क्या करता है कि 10,000 रुपये लेके आया, 10-10 की 10 गड्ढे तिल रहा है, या आज मेरे यार का वह नोट तो नहीं उड़ेंगे, फुल नोट उठाए जी। स्पोर्ट्स प्लेयर भी आता है मार्केट में, स्पोर्ट्स प्लेयर आता है, ब्याह में जा रहा था योगिता, 10-10 की 10 गड्ढे इसने भी उड़ा दी जी। पारस तकड़ा परिवार का था, कोई बात नहीं, उड़ा ना। सागर बढ़िया परिवार का था, 10,000 उड़ाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बात वही, आपने योग्यता का फिर नाम ले दिया, 10,000 उड़ाएगा, इतना 10 बार सोचा रहा क्यों उड़ाया अपन ने नोट। मैं यानी नोट उड़ाती है। किसी ने H पॉजिटिव आयन क्या करती है, डोनेट करती है। डोनेट करने के बाद उसने किसकी तरफ मुड़कर देखा, Cl नेगेटिव की बात। इसने पैसे उड़ाने के बाद कोई अफसोस नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच विचार चल रहा था। अगर सोच विचार चल रहा था मतलब स्टेबिलिटी में मेरे पास दिक्कत है, क्योंकि पैसे हम तभी खर्च करते हैं जब कहीं पर कोई टेंशन ना हो। बिना सोच विचारे हम पैसे खर्च नहीं करते। इसी तरह मेरे पास एसिड है, एसिड अपने H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। डोनेट करने के बाद वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर, अनायन की स्टेबिलिटी देखते हो। जिसका अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आप उसको क्या बोल देंगे, वो उतना ही अच्छा एसिड है। अनायन की स्टेबिलिटी मतलब ऐसे स्पेसिस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गेन किसकी वजह से हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब मैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँगा उतना ज़्यादा मैं क्या हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा। एक मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मेरे पास अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उससे एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज निकालने वाले होंगे उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज निकलेगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने रिपल्सन कम होगी। जितने रिपल्सन कम होगी उतनी अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी। और जब जब अट्रैक्शन डोमिनेट करे तो स्टेबिलिटी की तरफ क्या करता हूँ, जब प्रोसीड करता हूँ। डन, इतनी बात आई समझ में। कुछ लिखना दोबारा बताओ, दोबारा से वहीं पर आ जाता है जी जहाँ से स्टार्ट किया था। बोलता है कि पता कैसे चला मेरे पास एसिड है। मेरे को पता चला कि मेरे पास R ग्रुप है। मेरे पास क्या है जी, एक नजर आ रहा R ग्रुप, ये सिंपल R ग्रुप था जो एरोमेटिक सिस्टम है। फिर लिखा मेरे पास RCOOH, मेरे पास एसिड है जी। RCOH मेरे पास क्या है, एसिड है। फिर पारस बोलता है जी देखो मैं क्या करता हूँ जी, इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देता हूँ। इस H पॉजिटिव को मैंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। H पॉजिटिव को मैं जैसे डोनेट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है जी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जी। इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इन सभी ने क्या किया, एक एक H पॉजिटिव क्या कर दिया जी, डोनेट कर दिया। H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद मैंने देखा अनायन की स्टेबिलिटी। मैंने किसकी देखी, अनायन की स्टेबिलिटी। जब अनायन की स्टेबिलिटी देखते हो तो आप बोलते हो कि मेरे पास एरो किस तरह से मूव कराता हूँ जी मैं, यिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जी। एक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने बोला था ये क्या बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज था दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज्ड हो रहा था, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और ये कौन सा, पॉजिटिव। कौन सा केस है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का। जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का केस है तो मेटा पोजिशन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आता है मेरे पास, पॉजिटिव। NO2 मेरे पास कौन सा ग्रुप है जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग, NO2। NO2 मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जी, कौन सा। और CH3 मेरे पास कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, दो। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी,
9 इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में निकलेंगे? सी में, फिर किस में? बी में, फिर कौन आएगा? ए, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने बता दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे पास ये NO2 इस जगह पर कनेक्टेड है। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर कराया होगा तो मैंने बोला होगा N डबल बॉन्ड O, और मेरे पास क्या है? नेगेटिव। मैंने आपको इतना बताया होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ किस में जाता है? कंजुगेशन में जाता है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेंगे जी, 2 इसके एक्स्ट्रा बने, 2 इसके एक्स्ट्रा बने, कितने? 4। 5 इसके खुद के थे, 4 इसके, कितने स्ट्रक्चर बने? 9। इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 7। इससे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। इसके स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 5। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है जी। डोनेट कर रहा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो इसको तो सबसे लास्ट में ही रखती है। सपने में भी नहीं आया कि मेरे पास क्या कर रहा था, लेकिन मेरे को पता है कि नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, तो इस हिसाब से बता सकता हूँ कि मैंने ये लिखा। वो क्या कहता है कि सबसे पहले आप NO2 लिख दो, फिर मैं ऑर्डर बताता हूँ। मैं क्यों बता दूँ ऑर्डर? मेरे को नहीं आज तक याद, कोई मेरे को, मैंने कितने में डेमो देने लग रहा हूँ, कोई बंदा मैंने नुका दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर सेट करते, मैं नहीं कर सकता वैसा। कोई टीचर मैंने कहा बाहर निकल। हाँ, मैं उसको ये बता सकता हूँ जी, मैंने क्या लिखा यहाँ पर? NO लिखा। मैं कैसे बढ़ाता हूँ जी? ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है मेरे पास, इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार ये, फिर एक बार वो, और फिर वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि अगर मेरे याद नहीं तो मेरे वाला भी याद बन पावा। तो आप चीज़ों को 10वीं के हिसाब से, रट्टा मारने के हिसाब से आप प्रोसीड नहीं करोगे। फिर मैंने योगिता से एक क्वेश्चन फिर पूछा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। जब वो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा था तो उसने दोबारा से लिखा, आपको लगता है कि ये नहीं आएंगे? ये आएंगे। +2 में भर के क्वेश्चन है जी, इंटरेस्टिंग हो या ना हो, पेपर में लिखना पड़ेगा लाडो रानी, है नहीं? +2 वाले सेम टू सेम चल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से हमने क्या लिखा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। एसिडिक स्ट्रेंथ 5 नंबर का जी, पक्का जिंदगी में सदाबहार, 2 बूंद जिंदगी की, 5 बूंद, 5 नंबर जिंदगी के एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर से। चलो अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ डील करते हैं, कौन सा ग्रुप लगाया जाए? उसने बोला कि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा गया जी, यहाँ पर बोलता है CH3, फिर यहाँ पर बोलता है मेरे पास NO2, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया जी? फ्लोरीन, A B C, और मेरे पास क्या जी? D। चलो थोड़ा आसान करते हैं, दरकत इतना मुश्किल कौन करता? क्लोरीन लगा दी। D A B, शानी छोरी, C D B A, C D A B, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपने लास्ट में आके थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है? C D A B लिख, A फॉर एप्पल, फिर ठीक। याद क्यों करने पड़ेंगे? ये पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है या नहीं होता? फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है भाई साहब। जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनका काम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है। इसका भी बताया था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करता है मेरे पास। पता है क्यों लग रहा कि याद करने पड़ेंगे? मैंने कभी इनको मन, सच्चे मन की आंखों से नहीं देखा। आपको आपके प्रेमी जोड़े का भी इंतजार है कि एक मेरी जिंदगी में कोई आएगा घोड़े पे बैठकर, फिर वो बताएगा मेरे सपनों का राजकुमार, दौड़ा घोड़ा बैठ के आओगा, फिर अपन देखेगा वो छोरी नहीं सोचा करे होता है, छोरे भी नहीं सोचा है, सुतरी ही
लंबे ही बहू आओगी करके टोके ले आऊंगे। सोचते हैं ना उसके बारे में, तो आपने कोई चीज़ याद करने तो अपन उसके बारे में सोचना पड़ेगा।